नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम जो आपको चला रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण से सार संग्रह, इसमें हम जनवरी माह का आपको सार संग्रह हम करा चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं फरवरी माह का सार संग्रह 2022। दोस्तों, इसमें हम लोग 130 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो कि वन लाइनर के रूप में। दोस्तों, यह सार संग्रह का जो प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं, आपके जो भी एग्ज़ाम वर्तमान में हो या आने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आप इसे कंटिन्यू आप लोग इसे देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह आपको फरवरी माह का सार संग्रह है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि पंच सिद्धांतिका किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है? तो यह आपको ज्योतिष हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र के द्वारा यवनों पर विजय के संबंध में है? तो यह है मालविकाग्नम मित्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसमें कुल 62 सूक्त है, जो कि इंद्रदेव और अग्निदेव को समर्पित है। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की। नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है? तो शिलालेख जो है वह 11वें शिलालेख में धर्म नीति का वर्णन है। नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? तो भारत। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत का नाम, भारतवर्ष का पुराना नाम नाभि वर्ष था, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता राजा नाभि के नाम पर था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? राजा हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की, जो कि प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक करना ना भूलें। किस सूफी संत को चिराग देहलवी कहा जाता है? शेख नसरुद्दीन महमूद को। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? तो जयचंद को हराया। मुगल ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? तो मराठा साम्राज्य जाना जाता था। कौन से वायसराय ओबेन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो लॉर्ड लिटन। केवल पागलखाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आज़ादी की बातें कर सकते हैं और सोच सकते हैं। स्वराज के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। किस दिन को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया? 16 अगस्त 1946 को। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरों में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो सर शिवा स्वामी अय्यर का है। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो है यह आपको शाम में, इस वीडियो को आप लोग प्रैक्टिस सेट को शाम में 7 बजे हम डाल देंगे चैनल पे, आप लोग वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। सर शिवा स्वामी अय्यर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने टिप्पणी की कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता? तो सर मोहम्मद इकबाल ने आपको यह टिप्पणी की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिन्ना ने किस योजना को सरे अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? तो राजगोपाल
राजगोपालाचारी योजना को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 21 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। अनुच्छेद 15 के 2 में कहा गया है। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो संसद को है। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 में कह रहा है कि अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी बार बदली गई है, तो एक बार। 1976 में संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता सब जोड़े गए थे। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, तो 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, प्रादेशिक आपातकाल और वृत्तीय आपातकाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है, तो नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई, 1977 में। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ, तो मेघालय राज्य का जन्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, तो 2 दिन बाद। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई और वर्तमान परिसर में सर्वोच्च न्यायालय 1958 से शुरू हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान उनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में अपात्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 16 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी कि गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है, तो विंध्य के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत के कितने राज्य की सीमा भूटान से लगती है, तो 4। भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन सिवाना समुद्र की स्थापना कब की गई थी, तो 1902 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 34 में कह रहा है कि पाक जल डमरू मठ कहाँ स्थित है। पाक जल डमरू मठ भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मन्नार के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध राम सेतु भी स्थित है। अगुलहास महासागरीय धारा संबंधित है हिंद महासागर से। कुचिकल झरना किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक में है। कुचिकल झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 1493 है और यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। बाबू बुदन पहाड़िया किस राज्य में स्थित है, तो बाबा बुदन पहाड़िया जो है यह आपको कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है, तो कंचनजंगा को। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसको आइसोगोनल रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है कि रेनिल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। 41 कह रहा है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो हुई थी आपको 1982 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई, तो नागोया प्रोटोकॉल में। वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई। नेक्स्ट है
परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? यह आपको केरल के पालक्कड़ जिले में है। केरल के पालक्कड़ जिले में है परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? तो जानवर, पेड़ और फुंगी। रेड डाटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती है। हर रेड डाटा बुक में जानवर या वृक्ष अथवा फुंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? उसे तप्त स्थल कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है? तो यह आपको बर्नेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक। जलवायु परिवर्तन आकलन के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या क्या है? 127 है। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? यह आपको पश्चिम बंगाल में है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गोवा में। यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता मछली और अन्य पशु आबादी में गंभीर कमी के कारण होता है, जो अंततः विशेष पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर देती है। इसका क्या कारण है? तो इसका रासायनिक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त यौगिकों में वृद्धि है। नेक्स्ट देख लेते हैं। DTAA का पूरा नाम क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि क्षेत्र को। भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? तो PC महालनोबिस को कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो को लाते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं। 55 में कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप का कारण है प्रच्छन्न बेरोजगारी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 57 में कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा कब शुरू की गई थी? 2 फरवरी 2006 को। योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडेज काल किस अवधि को माना जाता है? 1966 से 69 को। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो तृतीय योजना के दौरान। पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, उर्वरक और डीजल में सब्सिडी के उद्देश्य के लिए योग्यता माल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है केवल पर्यावरण संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? तो सिलिकोसिस बीमारी से। सिलिकोसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? तो विसरण के कारण होता है। 64 में कह रहा है कि वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? वह हेलोफाइटा कहलाता है। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरी का जैनीथिन। कैरी का जैनीथन जो है यह आपको पपीते में पीले रंग का कारण है। हींग प्राप्त की जाती है पौधे से। मानव शरीर में विटामिन भंडारित होता है यकृत में। डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? आबादी पर माल्थस के लेख का। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका अर्थ होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है, यानी कि दोनों हाथों या दोनों पैरों का। पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कार्बन और पोटेशियम का। नेक्स्ट देख लेते हैं। 71 कह रहा है कि यह आपको
शिक्षा एवं बाल विकास यानी कि मनोविज्ञान से है। पाठ्यक्रम में पाठ्य सहभागी क्रियाओं को क्यों शामिल किया जाता है? तो यह आपको अधिगमकर्ता को किसी विषय को अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाने के लिए। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है आपके शिक्षण स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा अपने शिक्षक का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा। अपठन या डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसकी प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। यह समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होती है। अधिगम प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त हो और विद्यार्थियों में सीखने की भावना हो। शिक्षक कार्य में निपुण हो। शिक्षक जो है वह शिक्षण कार्य में निपुण हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 में कह रहा है कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास अत्यंत आवश्यक है। आप एक शिक्षक के रूप में इन मूल्यों के विकास के लिए क्या करेंगे? तो नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन करेंगे। समान शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य है कि सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर कमेंट करके आप बताइए और इसे लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 कह रहा है कि एक अध्यापक को शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह उचित विषय वस्तु का चयन कर सके। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। यदि दूसरे के विचार आपके विचार के विपरीत हो तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह ध्यान रख रहा है उनके भावनात्मक विकास का उनके भावात्मक विकास का वह ध्यान रख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा गया है अनुकूल। पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है अनुकूलन। नेक्स्ट देख लेते हैं डेनियल गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। जन प्रवाद यानी कि ग्रेपवाइन संप्रेषण की विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत किसी भी दिशा में जाने की छूट शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार है सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना और निर्णय लेने को सहज बनाना। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है यानी कि सम स्वोन्मुख नेटवर्क में। संप्रेषण अंतः क्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। पार्श्विक संप्रेषण संबंधित है संगठनात्मक परिस्थिति से। संचार प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? कूट लेखन। ज़्यादा व्यक्तित्व होना किस प्रकार का संप्रेषण माध्यम है? तो नकारात्मक संप्रेषण माध्यम है। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है आपको सम स्वोन्मुख नेटवर्क में। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? तब विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को आपको बढ़ावा देते हैं। 91 कह रहा है कि खो खो में कितने क्रॉस लेन हैं? खो खो में कितने क्रॉस लेन होती है? 8। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समान समय अवधि कितनी होती है? तो 90 मिनट। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है मिराई टोबा।
वाली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? यह टेबल टेनिस से है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? यह भी टेबल टेनिस से है। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को कहा जाता है रिंग। रिंग कहा जाता है, रिंग नहीं, रिंग। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। निशानेबाजी और तीरंदाजी खेल का परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो रेंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। विंडोज एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? तो मिलेनियम। इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? प्रोग्राम। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इंटरनेट मेल पता के 2 भाग होते हैं के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? यानी कि हाइफन वाले भाग को क्या कहते हैं? उसको डोमेन कहते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा पेरिफेरल पोर्ट लेजर प्रिंटर को सबसे तेज गति प्रदान करता है? तो पैरेलल, पैरेल। पीजीपी का पूरा रूप है प्रेटी गुड प्राइवेसी। जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डाटा का साइज कम हो तो डाटा हस्तांतरण के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका है, जो कि आपको पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो अस्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है कहलाता है कर्नल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पुष्टि मार्गदर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने किया था। जब तक जीवित रहो सुखी रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। और पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? तो चवारकों की है। किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों ने। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? तो ईद उल फितर। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है ईस्टर। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। गोसाई दत्त मूल नाम किस रचनाकार का है? सुमित्रा नंदन पंत का है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से है। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। और माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें अभाव होता है लौह का। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह से लेकर आए हुए थे, जो कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सार संग्रह जनवरी 2022 का कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।